हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के चार्ट को हम देख रहे हैं। निफ्टी के चार्ट के अंदर में मूवमेंट आज की डेट के अंदर में ये समझ लो 9:15 करीबन यहाँ से मार्केट खुला। यहाँ से मार्केट खुला और नीचे की तरफ मार्केट खुला। अब निफ्टी को समझने के लिए आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और एक यहाँ पर खींचते हैं। अब देखना यह है कि निफ्टी क्या इस ट्रेंड लाइन से नीचे आता है, ऊपर जाता है। यहाँ पर एक आरएसआई का मूवमेंट अगर यहाँ से देखें, अगर बराबर ये पैरेलल एक लाइन खींचते हैं इसके लिए, ठीक है। आरएसआई का मूवमेंट अगर यहाँ से देखें, दोनों को देखें बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में है, जो कि नीचे की तरफ खिसक गया। पहला संकेत, पहला संकेत है ये, ठीक है। अब ये एक ट्रेंड में जा तो रही है, यहाँ से एक ट्रेंड ऊपर की तरफ डेली बराबर चल रहा है। चार्ट पैटर्न के अनुसार ये ट्रेंड का मूवमेंट एक बेरिश है, तो यूं अप एंड डाउन जाते हुए इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से बेरिश जाते हुए ये ऐसे आना चालू हो जाएगा। डिसेंडिंग पैटर्न के अनुसार ये गिरना चालू हो जाएगा। अब मूवमेंट आपको समझ में आ रही है। 200 मूविंग एवरेज नीचे से जा रही है और 200 मूविंग एवरेज के पास से अगर ये धीरे से आगे खिसकेगी तो ये इससे मिलने के लिए तुरंत आ जाए, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट है इसके, यहाँ पर एक सपोर्ट है इसके पास। सपोर्ट को लेने के लिए यहाँ पर आएगी, मतलब 24,400, 24,800 के आसपास। 24,800 को पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर ट्रेंड नाजुक प्रस्ताव में टूटा, 24,800 को तोड़ देगा और निकल पकड़ने की कोशिश करेगा। आज की डेट में 25,000 एवरेज, 25,000 है, तो 24,800 मतलब 200 ट्रेंड को तोड़ना, 200 पॉइंट को तोड़ना है। मतलब ये 200 पॉइंट टूटेगा। 200 पॉइंट ब्रेक। अब हम इसे देखते हैं 30 मिनट के चार्ट के अंदर। 30 मिनट के चार्ट के अंदर में हम इसे देखते हैं। 30 मिनट के चार्ट में एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है। एक फ्लैग बनाया जा रहा है यहाँ पर, और ये भी एक फ्लैग का रूप का काम कर रहा है। फ्लैग का काम बड़ा अजीब है। 30 मिनट के चार्ट में एक फ्लैग बनाया गया, ठीक है। फ्लैग का बड़ा पैटर्न जो है बड़ा गजब होता है कि पहले तो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे धीरे सरकना चालू हो जाता है यहाँ तक, फिर धीरे धीरे ऊपर चलना चालू हो जाता है। मतलब ये एक, यहाँ से ये मान के चलो कि पहले तो ये धीरे धीरे सरकेगा यहाँ तक, पहले यो सरकेगा धीरे 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 धीरे, ऐसे ऐसे आना चालू हो जाएगा। फिर नीचे से उम्मीद है कि यूं करके ऐसे दौड़ना चालू हो जाए। इस तरह से फ्लैग पैटर्न एक बार को चलना चालू होता है, तो यहाँ तक भी सपोर्ट ले सकता है। और अन्यथा अगर इससे ज्यादा, अगर मार्केट के अंदर में कोई एनी प्रॉब्लम, अगर न्यूज कुछ भी चीज खड़ी हुई, तो ये मार्केट के अंदर में ऊपर ना जाकर एक एम पैटर्न का रूप ले लेगा। एम पैटर्न विशेष मतलब ये यहाँ तक एम पैटर्न ले लेगा।
200 पॉइंट की ब्रेक की व्यवस्था हो गई और 200 पॉइंट जैसे ही ब्रेक की व्यवस्था हुई कि तुरंत नीचे की तरफ भी आना चालू हो जाएगा यहाँ। इस तरह से ये नीचे की तरफ भी तुरंत आना चालू हो जाएगा। और ये कैंडल का रंग जो हो जाएगा कम से कम लाल। यहाँ से लाल कैंडल रंग बन जाएगी। अब आरएसआई भैया का कहना तो यही है कि नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाव पड़ सकता है। समझ गए ना? अब मैं इसे हटा देता हूँ और हटाने के बाद में मैं चलता हूँ सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे का चार्ट अब क्या कहता है? 1 घंटे का चार्ट भी फ्लैग पैटर्न बना रहा है। दो बड़ी बड़ी विक है। जो अक्सर देखा गया है कि इतनी लंबी कैंडल जब आती है तो थोड़ा सा मार्केट में लूज पन आता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि ये फ्लैग पैटर्न बना, अब गया डाउन गया फिर ऊपर, फ्लैग पैटर्न गया बना, अब गया फिर थोड़ा सा डाउन बनेगा फिर ऊपर की तरफ खिसके। इसका यही चाल होती है। वापस 15 मिनट के चार्ट में जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था, ये किस तरह से काम करेगा। किस तरह से निकलने की कोशिश करेगा धीरे से। तो यहाँ पर अभी थोड़ा कॉन्शियस है कि कम से कम 100-150 पॉइंट टूट जाएगा, लगभग टूटेगा टूटेगा। इससे बचने के लिए आप अभी इसमें हाथ न डालें। मार्केट में यहाँ से फॉल आना है, ये गिरना है यहाँ पे। ये निश्चित है गिरेगा। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये देखो ये गिरना ही यहाँ पे। आरएसआई का मूवमेंट गिरने की दिशा में आपको तत्पर बता देता है पहले से ही। समझ गए आप वीकली चार्ट के अंदर में झांक के देखते हैं, वीकली चार्ट में क्या नजर आता है। वीकली चार्ट बहुत बेहतर है इसका। निफ्टी का वीकली चार्ट बहुत बेहतर है, पहले के सपोर्ट को तोड़ चुका है 24,800 पे। 24,800 पर ये अगर दोबारा गलती से चले गया तो नीचे की बहुत बड़ी कैंडल खड़ी हुई है, ये इसे लेके नीचे चली जाएगी। तकरीबन 3,500 के आसपास नीचे की तरफ प्रेशर दे देगी। इसीलिए ये कैंडल आसानी से नीचे गई। कैंडल का काम ही इसी तरह का होता है, जो चलती है और फिर नीचे की तरफ आ जाती है। पैटर्न हर जगह एक पैटर्न का रूप लिया जाता है। देखो नीचे एक पैटर्न आपको रूप ले रही होगी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार ये ऊपर की तरफ मार्केट में खिसक गया। पूरा पैटर्न आपको नजर आएगा यहाँ से। 1 डे के चार्ट के अंदर में आप देखेंगे, 1 डे के चार्ट में भी वही स्थिति है जो ऊपर की तरफ खिसक रही है धीरे।
वन डे का चार्ट बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हल्के से मूवमेंट नीचे आएगी, फिर ऊपर की तरफ एक कैंडल बनेगी। जो वन डे के चार्ट के अंदर में पैटर्न अगर खींचा जाए, पैरेलल चैनल ही बनेगा इसके अंदर में। पैरेलल चैनल बनने के बाद में ये क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं कि अब ये मार्केट के अंदर में निफ्टी की प्रॉब्लम 100-150 पॉइंट टूट सकती है। रेंज में बना हुआ है, रेंज में जब यहाँ से आप देखेंगे कोई भी रेंज पकड़ी हुई है, अगर इसने ये रेंज हाई रेंज में जब पकड़ी हुई है तो हाई रेंज से मार्केट के अंदर में टूट होती है। ये रेंज अगर बैलेंस में है तो अप आ जाएगी। ये रेंज ऊपर से नीचे रेंज में चल रही है, देखो बराबर रेंज में चल रही है, यहाँ से यहाँ तक बराबर रेंज में घुस रहा है मार्केट। तो ये मार्केट में नीचे की दिशा दिखाती है। अब ये रेंज समझ लो, रेंज क्या है। अप साइड लेकर नीचे रेंज आएगी, या अप साइड लेकर देखो नीचे रेंज। इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है।